नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 मई मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान ताउते का असर सोमवार को राजस्थान में दिखने लगा। गुजरात से सटे सिरोही जिले में सुबह से मौसम बदला। तेज हवा आंधी के बाद जिले में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश शुरू हो गई। माउंट आबू में मौसम सुहाना बना रहा। मौसम बदलने से तापमान 3 से 4 डिग्री नीचे गिर गया। उधर मौसम विभाग ने मंगलवार को जोधपुर और उदयपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके बाद प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा सहित अन्य जिलों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। डूंगरपुर में प्रशासन ने ग्रामीणों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील की है। मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों से कहा कि इन एरिया के अस्पतालों में बिजली और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए खास इंतजाम किए जाएं। पीएम केयर्स फंड में मिले वेंटिलेटर्स के खराब होने के मुद्दे पर कांग्रेस भाजपा के बीच जुबानी जंग जारी है। कल भाजपा के प्रदेश प्रभारी के बयान के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर पीएम केयर्स से मिले वेंटिलेटर्स को खराब बताते हुए केंद्र पर निशाना साधा है। कांग्रेस की वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम केयर्स फंड से मिले वेंटिलेटर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। आज केंद्र सरकार की इंजीनियर्स की टीम भी उन्हें ठीक नहीं कर पा रही है। ऐसी परिस्थिति में विपक्षी दल बिना किसी तथ्य के अनर्गल बयानबाजी कर रहा है। कोरोना महामारी के कारण राजस्थान में 23 मई तक लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के बावजूद बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती तेज कर दी है। अब तक पुलिस समझाइश पर ज्यादा जोर दे रही थी, लेकिन अब कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत अब तक 21,51,000 से ज्यादा लोगों के चालान किए गए हैं। इनमें सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर 4,57,138, बिना मास्क लगाए सामान बेचने पर 20,849 लोगों के खिलाफ चालान किए गए हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने बताया कि निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 16,15,870 लोगों के खिलाफ चालान किए गए। राजस्थान में कोविड-19 का लगातार कम हो रहा ग्राफ सोमवार को अचानक कुछ बढ़ा और नए संक्रमित रविवार के 10,290 की तुलना में 11,597 तक पहुंच गए। वहीं एक्टिव केस भी लगातार कम हो रहे हैं। हालांकि मौतों पर कोई राहत नहीं है। जयपुर से हर सप्ताह दुबई जाने वाली 4 फ्लाइट्स अब उड़ान नहीं भर सकेंगी। जयपुर से दुबई फ्लाइट जा नहीं सकेंगी, लेकिन वहां से फ्लाइट के आने का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि कई फ्लाइट्स ऐसी हैं जो दुबई से जयपुर तो आ जाएंगे, लेकिन वो जयपुर से सीधे दुबई नहीं जाकर सीधे शारजाह या फिर दोहा के लिए उड़ान भर सकेंगी। भारत और 27 देशों के बीच एयर बबल समझौते के तहत फ्लाइट संचालित होती है। भारत में कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण हांगकांग, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और न्यूजीलैंड सहित कई देशों ने भी फ्लाइट्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं कोरोना महामारी की दूसरी लहर में फैलते संक्रमण के बीच उत्तर पश्चिम रेलवे ने 10 ट्रेनों का संचालन रद्द करने के साथ ही 5 के संचालन दिवस कम किए हैं। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को अलग अलग मांगों को लेकर पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में पूनिया ने फील्ड में तैनात विभागों के कर्मचारियों को वरीयता से कोरोना वैक्सीनेशन कराने की मांग की है। पत्र में पूनिया ने लिखा कि ऊर्जा विभाग, शिक्षा विभाग, पेयजल विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग और पंचायत सहायकों सहित अन्य विभागों के कार्मिक फील्ड में सेवाएं दे रहे हैं, मगर इन विभागों के कार्मिकों का वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुआ है। चिकित्सा मंत्री को लिखे पत्र में पूनिया ने आमेर विधानसभा क्षेत्र में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए एक भी टीकाकरण केंद्र नहीं होने से उत्पन्न स्थिति को लेकर अवगत कराया है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए हर कोई अपने स्तर पर अपना योगदान देने में जुटा है। अब राजस्थान विश्वविद्यालय जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह शेखावत की ओर से विश्वविद्यालय में व्याप्त सुविधाओं को कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में उपयोग में लाने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन और सरकार को सुझाव दिए गए हैं। इसके तहत राजस्थान विश्वविद्यालय में सभी छात्र संघों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का पूर्ण बजट, छात्रों के निःशुल्क वैक्सीनेशन, विश्वविद्यालय परिसर में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की अभिनव कार्य योजना पर विचार करने का सुझाव दिया गया है। डीआरडीओ की एंटी कोरोना ड्रग 2 डीजी का 10,000 डोज का पहला बैच सोमवार को इमरजेंसी यूज के लिए रिलीज कर दिया गया। अब इस दवा को मरीजों को दिया जा सकता है। ये दवा एक पाउडर के रूप में है। इस दवा को सबसे पहले दिल्ली के डीआरडीओ कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों को दिया जाएगा।
कहा जा रहा है कि कोरोना के इलाज में 2DG भारत में कोरोना मरीजों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। DRDO ने इस दवा को लेकर 2 दावे किए हैं और वो दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट कर कहा कि सोशल मीडिया पर प्रोफाइल पिक्चर बदलकर कांग्रेसी नेता निम्न स्तर की राजनीति का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही भारत ने सबसे पहले वैक्सीन का इजाद कर दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। राठौड़ ने कहा कि विकसित देशों के पास जो पर्याप्त संसाधन होने के बाद भी वो वैक्सीन बनाने में असक्षम थे, तब चिकित्सकों और वैज्ञानिकों ने देश में कम संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाकर समूचे विश्व को अचंभित किया था और अपने सामर्थ्य का लोहा मनवाया था। झुंझुनू अस्पताल से लेकर सड़क तक, सरकारी काम से घर तक सिस्टम फ्लॉप न हो जाए, कोई भी विभाग सुस्त न हो और हर जरूरत वाली एजेंसी पूर्णतः सजग रहे। साइक्लोन ताउते के लिए कलेक्टर यूडी खान ने आपात मीटिंग में सभी विभागों के अफसरों को कुछ इस तरह से अलर्ट किया। उन्होंने कहा कि कोविड काल में अस्पताल में लाइट चली जाए तो सेकंड्स में जनरेटर चल जाए, किसी भी परिस्थिति में एम्बुलेंस अलर्ट मोड पर हो, सड़कों पर बिजली के पोल या ट्रांसफार्मर पर कोई दिक्कत हो तो बिजली कंपनी के इंजीनियर सड़कों पर तैनात रहें। जयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने सोमवार शाम बड़ी कार्रवाई करते हुए भट्टा बस्ती थाने के हेड कांस्टेबल अब्दुल रऊफ को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत के इस खेल में SHO राजेंद्र सिंह की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रिश्वत की रकम SHO के लिए ली जा रही थी। हर महीने ये रकम ली जाती है। ACB ट्रैप की भनक लगने पर थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह वहां से खिसक लिए। और अब खबरें श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। अधिकारियों से VC के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री कोविड-19 संक्रमण एवं बचाव को लेकर 20 मई को प्रातः 11 बजे VC के जरिए समीक्षा करेंगे। श्री गंगानगर के अलावा राजस्थान के बीकानेर, उदयपुर, पाली, कोटा के जिला अधिकारी VC में शामिल होंगे। श्री गंगानगर जिले में मोबाइल मेडिकल वाहन संचालित किए जाएंगे। इस संबंध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन भवानी सिंह पंवार ने वाहनों के संचालन की नियमित मॉनिटरिंग को लेकर समस्त उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पंवार ने बताया कि आमजन को चिकित्सा सुविधा उनके घर गांव में ही उपलब्ध करवाने बाबत मोबाइल मेडिकल वाहनों का संचालन किया जा रहा है। करणपुर, रायसीनगर, घड़साना, अनूपगढ़ में चिकित्सा वाहन नियमित रूप से चल रहे हैं। श्री गंगानगर, सूरतगढ़, सादुलशहर, पदमपुर और विजयनगर में आज से संचालित होंगे। हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने जंक्शन बस स्टैंड के पास स्थित डिस्पेंसरी और सुरेशिया में स्थित प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने वहां कोरोना के रोगियों की संख्या, रिकवर हुए लोगों की संख्या, किस इलाके में ज़्यादा कोरोना के रोगी ज़्यादा आए हैं सहित मरीजों को दिए जा रहे उपचार की जानकारी ली। श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में प्रतिदिन सैकड़ों रोगी सामने आ रहे हैं। ऐसे में हमें अपनी जान बचाने के लिए बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। प्रदेश स्तर से जारी बुलेटिन में श्रीगंगानगर में एक दिन में 450 रोगी मिले हैं। ऐसे ही हनुमानगढ़ में एक ही दिन में 304 रोगी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 रोगियों की मौत हो गई। हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने 2 दिनों में संभावित चक्रवात को लेकर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने किसानों से कहा कि आगामी 2 दिनों में अपनी फसल को मंडी में ना लेकर आएं। जिले में भी आगामी 2 दिनों 18 और 19 मई में भारी बारिश हो सकती है। कृषि मंडियों में खुले आसमान में रखे हुए अनाज को ढककर और सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि उन्हें भीगने से बचाया जा सके। उन्होंने 2 दिन तक खेतों में सतर्क होकर कार्य करने की अपील भी की है। श्रीगंगानगर जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज 18 मई और कल 19 मई को 45 वर्ष आयु से अधिक नागरिकों को कोविशील्ड का टीकाकरण किया जाएगा। जिन नागरिकों ने कोविशील्ड की द्वितीय डोज लेनी है उनके 84 दिन बाद द्वितीय डोज दी जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।